नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक नजर। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक हैं। सर, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम केसी तिवारी है। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ बिरला स्कूल से, और मेरा बैकग्राउंड एयरफोर्स का भी रहा है। मैंने 16 वर्ष एयरफोर्स में भी सर्विस की है। अब रिटायरमेंट के बाद मैं बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। तो मेरे मित्र हैं मिस्टर सलीम खान। आपने लायंस फोर्स ब्रिगेड इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर खोला है गरीब बच्चों के लिए, कुंतोवाला में। हम उस स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी इनके साथ में जुड़ा हूँ ताकि हम गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। हमने सिर्फ हमारा मकसद है गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, वही शिक्षा जो उनको बड़े बड़े स्कूलों में मोटी फीस दे करके मिल रही है। हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ज़्यादातर मजदूरों के बच्चे हैं। उसमें कारपेंटर, पेंटर, या जो खेतों में काम कर रहे हैं, फसल काट रहे हैं, चिनाई का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ऐसे लोगों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और उन बच्चों में भी कुछ बच्चे ऐसे जो बिल्कुल भी फीस नहीं दे सकते, उनको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। उनकी फ़ीस भी माफ़ है। उनको हम कपड़े, ड्रेस वगैरह, किताबें स्कूल से देते हैं। हमारे पास में कोई फंड्स जुटाने के लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। हम जितना भी हो सकता है अपने रिसोर्सेज से मोबिलाइज करके हम इस संस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि जो बच्चे जिनके पास में पैसा नहीं है, जिन गरीब माँ बाप के पास में पैसा नहीं है देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बच्चे बिना एजुकेशन के ना रह जाएं। इन गरीब बच्चों का भी हक है शिक्षा पाने का, वो अधिकार उनको हम दिलाना चाहते हैं। इसी पर्पज़ से हमने ये स्कूल खोला है। कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे? अभी हमारे पास यहाँ पर 50 बच्चे हैं जो फीस दे रहे हैं, और फीस भी बड़ी नॉमिनल हमारी है। हम 500 रुपये फीस लेते हैं, तो बहुत मोटी फीस नहीं लेते हैं। उसके अलावा 6 बच्चे ऐसे हैं जो बिना फीस के पढ़ रहे हैं, उनको फीस माफ़ है। स्टाफ कितना है यहाँ पे? हमारे पास इस समय 7 टीचर हैं। हालांकि उन 7 टीचर्स को भी मेंटेन करने के लिए, यानी कि उनकी सैलरी वगैरह निकालने के लिए हमारी जो ये फीस है ये सफिशिएंट नहीं है। इससे हम मुश्किल से 4 महीने की या 5 महीने की फीस उनके सैलरी दे सकते हैं। बाकी का हमें अपने घर से अभी जुटाना पड़ता है, खासतौर से। सर नमस्कार सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये हमने गरीब बच्चों के लिए स्कूल स्टार्ट करा है। जो गरीब बच्चे जो बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाइयाँ है नहीं, और जो बड़े स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, जिसमें गरीब बच्चे नहीं जा सकते, नहीं पढ़ सकते। और जो किताबें बड़े स्कूल्स में है वही किताबें हमारे स्कूल्स में है। हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और हमारा टारगेट ये है कि जो गरीब बच्चे यहाँ एजुकेशन कंप्लीट करके आने वाले टाइम में जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, तो बड़े स्कूल के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकें, साइंटिस्ट बन सके, इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, जज बन सके, IAS IPS बन सके। हमारा टारगेट ये है कि उनको अच्छी एजुकेशन दे करके एक नॉमिनल कम से कम फीस लें और उनको एजुकेशन देना। और डांस, योगा, कराटे, म्यूज़िक, ऑल स्टाइल मार्शल आर्ट्स, ये सब सर ने आपको बताया ही, ये सब यहाँ पे है। जो बड़े स्कूल वाले इसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी का बड़े स्कूल वाले एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लेकिन हम लोग कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, कोई बिल्डिंग चार्ज नहीं लेते हैं, कोई एनुअल चार्ज नहीं लेते हैं, कोई एग्ज़ाम फीस एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। किसी भी प्रकार के ऊपर किसी भी प्रकार का बच्चों के कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जाता है। ओनली एक नॉमिनल मंथली फीस 500 ली जाती है, और उसी में हम इस स्कूल को मेंटेन कर रहे हैं। एक अच्छे लेवल की पढ़ाई, अच्छे लेवल की शिक्षा देते हैं। सर, एक सवाल है, जैसे आपने देखा होगा कि वही टीचर स्कूल में पढ़ा रहे, वही टीचर घर पे जाके ट्यूशन पढ़ा रहे, क्या ये सही है? नहीं, हमारे स्कूल में टीचर्स को ट्यूशन पढ़ाना अलाउ नहीं है। हमारे स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल में, देखिए, क्योंकि मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है एजुकेशन में, मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये थोड़ा नेगेटिव होगा टीचर्स के लिए ऐसा बोलना, पर फिर भी मेरे लिए समाज के हित में मुझे बोलना ज़रूरी है कि जो टीचर्स अपने ही क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं घर पर बुला करके, वो जानबूझ करके क्लास में उनको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने उनके सारे डाउट अगर क्लास में ख़त्म कर दिए, 80-90% उनके समझ में आ गया, तो फिर वो ट्यूशन पढ़ने क्यों जाएंगे? इसीलिए वो वहाँ पर इतना ही पढ़ाते हैं ताकि बच्चों के अंदर थोड़ा डर बना रहे कि मेरे को सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ट्यूशन लेना होगा। और फिर उन्हीं टीचर के पास जाते हैं ताकि उनको एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे मिले, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिल जाएं,
और जो इंटरनल एग्जाम है उसमें अच्छे नंबर मिल जाए। इस पर्पज से फिर वो ट्यूशन पढ़ने उन्हीं टीचर से जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। जबकि मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हमारे टाइम में भी टीचर पढ़ाते थे, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ते थे हम लोग ने, हमें कभी टीचर्स ने इनकरेज किया। हमारे टीचर हमको इतना अच्छा पढ़ाते थे क्लास के अंदर कि हमारा 80% डाउट तो हमारे क्लियर हो जाते थे। जो 20% बचता था उसका जब हम रिवीजन करते थे वो 20% भी क्लियर हो जाता था। और हमारे साथ के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IIT में प्रोफेसर भी बने हैं। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। हम सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के हम बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन से निकले हैं। आर्मी ऑफिसर बने हैं, कोई पुलिस में अच्छा ऑफिसर बना है। सब हमारे साथ के लोगों ने बड़े अच्छे मतलब पोजीशंस हासिल की हैं उसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के, बिना ट्यूशन के, बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के। तो ये एक गलत रीति चल पड़ी है, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। सर, जैसे आपने देखा कि बच्चा पढ़ाई तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे नशे भी करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, उसमें ऐसा है कि इनके लिए हमारे पास में जैसे हम लोग वैल्यू एजुकेशन की क्लास लेते हैं, बच्चों को शुरू से ही, छोटेपन से ही, नर्सरी KG के लेवल से ही उनको ये प्रॉपर शिक्षा देनी चाहिए कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। हालांकि ये काम माँ बाप का भी फर्ज है, लेकिन स्कूल का, अगर स्कूल अपना दायित्व निभाता है तो बच्चों को उसका ज़्यादा प्रभाव होता है कि मेरे टीचर ने ऐसा बोला है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि टीचर को खुद इन चीज़ों में बड़ा सख्त होना चाहिए। मैं पिछले 35 साल से मैं एजुकेशन में हूँ, मैंने कभी कोई नशा पता नहीं किया है। मैं तंबाकू नहीं खाता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, जबकि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। मुझे मेरे पास कार्ड बना हुआ है, मुझे मिलता है कोटा, लेकिन मैं नहीं लेता, क्योंकि जब मैं खुद नहीं पीता हूँ तो मैं बच्चों को दबाव डाल सकता हूँ, तभी उसका असर होता है। ये सिंपल सी थ्योरी है। महात्मा गांधी जब कहते थे कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, तो उसका असर होता था। क्यों होता था? जिस चीज़ के लिए वो मना करते थे वो काम खुद नहीं करते थे। जिस चीज़ को करने के लिए कहते हैं, उन्होंने कहा अपना टॉयलेट खुद साफ करो, सबसे पहले उन्होंने खुद अपनी टॉयलेट साफ करनी शुरू की, तब लोगों ने उनको फॉलो किया। तो हमारे बच्चे हमको तब फॉलो करेंगे जब हम उनको अपना एग्जाम्पल देंगे। मैं ये करता हूँ, ये अच्छा काम करता हूँ, गलत काम नहीं करता। तो टीचर को खुद अपने आप में एक अच्छा एग्जाम्पल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम नशे को, इन चीज़ों को रोक सकते हैं। धन्यवाद सर।